एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम लोग इंट्रोट्रैकियल इंट्यूबेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोट्रैकियल इंट्यूबेशन जानने से पहले आपको इंट्यूबेशन के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो इंट्यूबेशन का मतलब होता है इन का मतलब क्या होगा, तो अंदर की ओर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इट इज़ द इंसर्शन ऑफ अ हॉलो ट्यूब इन द हॉलो ऑर्गन। कोई भी हॉलो ऑर्गन के अंदर क्या करते हैं, हॉलो ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, उसी को इंट्यूबेशन बोलते हैं। जैसे हॉलो ऑर्गन करने के मतलब कि ऐसा ऑर्गन जो अंदर से क्या हो, खाली होता हो, ठीक है, थोड़ा उसके अंदर स्पेस होता हो। जैसे स्टमक, बाहर से पाइप की इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से अंदर की ओर क्या है, खाली है। भले अंदर में ऐसा नहीं है कि अंदर में कुछ होता नहीं है, बट क्या है, एक ऐसा चीज़ है कि इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ट्रैकिया में लगा सकते हैं, तो ट्रैकिया में ईटी ट्यूब लगाते हैं, स्टमक में एनजी ट्यूब लगाते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से हॉलो ऑर्गन है जो हॉलो ट्यूब को, मतलब जो ट्यूब भी लगा रहे हैं तो वो भी अंदर से क्या है, खाली ही टाइप है, ठीक है। तो उसको इंसर्ट करते हैं अंदर में। अब अंदर में इंसर्ट करें तो बाहर भी निकालेंगे उसको जब काम हो जाएगा तो उसको हम लोग एक्सटूबेशन बोलते हैं। एक्सटूबेशन मतलब एक्स का मतलब बाहर, बाहर की ओर, ठीक है। तो द रिमूवल ऑफ हॉलो ट्यूब फ्रॉम द हॉलो ऑर्गन इज कॉल्ड एक्सटूबेशन, ठीक है। इसको एक्सटूबेशन बोलते हैं। जैसे कि ओटो डिलीवर करने के लिए नेसल प्रोंग लगाते हैं, या सिंपल मास्क लगाते हैं, या उसके बाद वेंचुरी मास्क लगाते हैं। उसके बाद NRBM मतलब नॉन रीब्रीथर मास्क लगाते हैं, या फिर उसके बाद इंट्रोट्रैकिया लगाते हैं, इंट्रोट्रैकियल ट्यूब का इंसर्शन करते हैं। उसके बाद फिर ट्रैकियोस्टोमी करते हैं एट द लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब इंट्रोट्रैकियल इंट्यूबेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द इंट्यूबेशन मतलब जो हॉलो ऑर्गन के अंदर कोई हॉलो ट्यूब का इंसर्ट किया जा रहा है। तो इट इज़ द इंट्यूबेशन ऑफ इंट्रोट्रैकियल ट्यूब इन द ट्रैकिया, मतलब इंट्रोट्रैकियल ट्यूब का हम लोग ट्रैकिया के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं बहुत सारे वेरियस पर्पस के लिए। जैसे कि पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है, तो जैसे ईटी ट्यूब लगा रहे हैं तो जैसे ऑटो डिलीवरी के लिए लगा रहे हैं, या तो पेटेंसी ऑफ एयरवे, मतलब एयरवे को अच्छे से अंदर फ्लो कर सके, किसी तरह से किसी को प्रॉब्लम हो अंदर में कि सांस नहीं ले पा रहा है किसी वजह से, कि अगर या इंजरी वगैरह हो गई हो तब नहीं ले पा रहा है सांस, तो उसके लिए हम लोग ईटी ट्यूब का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सक्शनिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मेडिसिन या एनेस्थीसिया वगैरह क्या करते हैं, देते हैं उसमें, ठीक है। इंडिकेशन क्या है ईटी ट्यूब का, कि क्या क्यों देते हैं, किस में देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है टू ओपन द एयर वे फॉर O2 मेडिसिन एंड एनेस्थीसिया, जैसे 2% लाइडोकेन, ठीक है, जो कि लोकल एनेस्थीसिया है। मतलब कि यहाँ बोल रहा है कि एयरवे को मतलब कि अच्छे से अंदर फ्लो कर सके, मतलब अंदर जा सके अच्छे से ऑक्सीजन, या मेडिसिन देने के लिए, या तो फिर एनेस्थीसिया देने के लिए, ठीक है, किया जाता है। जैसे एनेस्थीसिया मतलब 2% लाइडोकेन जो है वो लोकल एनेस्थीसिया है, ठीक है। नेक्स्ट है टू रिमूव एनी ब्लॉकेज इन द एयरवे, जैसे किसी तरह से हो गया कि किसी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ब्लॉकेज हो गया है जिसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको रिमूव करने के लिए और अच्छे से एयर जा सके उसके लिए हम लोग भी ट्यूब लगाते हैं। नेक्स्ट है टू कीप द एयरवे ओपन इन कंडीशन ऑफ ट्रॉमा ऑफ द फेस एंड नेक। अगर किसी तरह से कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, घायल हो गया है, जो कि उसका नेक की साइड या फेस की साइड मतलब चोट लग गया हो जिसकी वजह से नहीं ले पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग एयरवे ओपन करने के लिए ईटी ट्यूब का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू सपोर्ट द ब्रीदिंग इन लॉन्ग डिजीज कंडीशन, किसी तरह का रिस्पायरेटरी फेलियर या किसी तरह का कोई बीमारी हो गया हो तब भी हम लोग उसके सपोर्ट के लिए ईटी ट्यूब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड ऑक्सीजन व्हेन द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन और अनकॉन्शियस क्लाइंट, कोई भी व्यक्ति अगर अनकॉन्शियस है, जो कि सांस ले मतलब किसी तरह से उसको प्रॉब्लम है, सांस नहीं ले रहा है या किसी तरह से भी, तो उसमें रिस्क होता है कि एस्पिरेशन हो जाता है। एस्पिरेशन कहने का मतलब जो फूड है वो विंड पाइप में चला जाता है, तो उस चीज़ को बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें भी ईटी ट्यूब का यूज़ करते हैं। व्हेन नीड टू वेंटिलेटर, किसी व्यक्ति को वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो उसमें लगाएंगे, या फिर सिक्रीशन, जैसे कि क्या बोल सकते हो कि जैसे म्यूकस वगैरह हो गया हो, कफ ये सब जमा हुआ है, तो उसके रिमूवल के लिए भी ईटी ट्यूब का यूज़ करते हैं, ठीक है। ईटी ट्यूब जो होता है वो करीबन 2 तरह के होते हैं, ठीक है, जैसे नेसोट्रैकियल इंट्यूबेशन और ओरोट्रैकियल इंट्यूबेशन। नेसो का मतलब ही समझो कि नोज़ है, ओरो का मतलब ओरल मतलब माउथ है, ठीक है। तो व्हेन द ट्यूब इज इंसर्टेड फ्रॉम नोज टू ट्रैकियल इज कॉल्ड नेसोट्रैकियल इंट्यूबेशन। जब कभी भी ईटी ट्यूब हम लोग नोज के थ्रू इंसर्ट करते हैं तो उसको नेसोट्रैकियल बोलते हैं, और जो ट्यूब जो माउथ से इंसर्ट करते हैं उसको हम लोग ओरोट्रैकियल इंट्यूबेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब है कि इंसर्ट जब करेंगे तो क्या हो सकता है, डिफ़िकल्टीज भी आ सकती है कुछ भी, ठीक है। तो उस किस किस में डिफ़िकल्टीज हो सकती है, तो हम लोग ट्रिक याद करेंगे, ओबेज ट्रिक से समझेंगे। तो ओबेज का मतलब पहला लेटर है ओ का मतलब समझेंगे ओबिसिटी, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा है, जिसका गला नेक जो है वो बहुत थिक है, तो उस व्यक्ति में भी लगाने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आ सकती है। बी से बियर्ड, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा दाढ़ी है, मूंछ है, उसको भी लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। फिर है कि इंडेक्टलस, मतलब कि जिसमें तीथ नहीं है,
जिस व्यक्ति का टीथ नहीं है तो उसमें भी दिक्कत होगी। फिर एस से हम लोग याद करेंगे सोनरिंग, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा खर्राटे लेता है व्यक्ति, उसमें भी दिक्कत हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी हो सकता है। और ई से जो एल्डर है, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में भी लगाने में क्या होता है, दिक्कत होता है। तो जब हम लोग ईटी ट्यूब का यूज़ करते हैं तो हम लोग एक क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जो कि है, उसको क्या बोलते हैं, लैरिंगोस्कोपी। ठीक है, तो उसका लैरिंगोस्कोप का यूज़ करते हैं हम लोग माउथ को ओपन करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच हैंड इज यूज टू होल्ड लैरिंगोस्कोप। लैरिंगोस्कोप को होल्ड करने के लिए हम लोग कौन से हैंड का यूज़ करते हैं, तो हम लोग नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज़ करते हैं। मतलब कि वह हाथ जिसको, मतलब जैसे मैं राइट हैंड से लिखती हूँ तो मेरा नॉन डोमिनेंट क्या हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। ठीक है, फिर इसमें आता है जैसे टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, जैसे माल फंक्शन हो सकता है। सेकंड है जो माउथ ओपनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्केल दैट इज यूज्ड फॉर माउथ ओपनिंग असेसमेंट के लिए, एक असेसमेंट किया जाता है माउथ को ओपन के लिए, मेजर करने के लिए, तो उसमें मॉडिफाइड मलम-पट्टी स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, इन मलम-पट्टी स्केल इंटरनल विजुअलाइजेशन ऑफ वल्वा एंड सॉफ्ट पैलेट इज सीन। जैसे कि मान लो कि हमारा ये क्या है, टंग है, तो हमारा यहाँ पे दिखते हैं ऊपर से ऐसे, इस तरह से दिखते रहता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूवेला, जो कि क्या है, सॉफ्ट पैलेट पे सीन होता है। तो फर्स्ट क्लास में अगर उसको दिख रहा है कि मतलब आराम से हम लोग को ऐसा दिख जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लास 1। क्लास 2 में क्या होगा कि इसका जो टिप है ना वो यहाँ तक होगा, ये जो टंग है ये यहाँ तक होगा, मतलब टिप इसका टच होगा। ठीक है, उसका जो टिप है वो नहीं अच्छे से दिख रहा होगा, तो वो क्लास 2 में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाफ ऑफ यूवेला इज़ नॉट सीन, मतलब इसका जो आधा है वो नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ में, अगर हाफ नहीं दिख रहा तो थर्ड क्लास में होगा, और फोर्थ में क्या होगा कि कंप्लीटली एब्सेंट, मतलब कि पूरा ही नहीं दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक और स्टेप होता है कि माउथ ओपन इज ऑल्सो चेक, माउथ कितना आपका ओपन हो पा रहा है, तो वो भी हम लोग 3 फिंगर से क्या करते हैं, चेक करते हैं। कितने 3 ऐसे फिंगर रखेंगे, उसका माउथ का साइज, मतलब ओपनिंग जब ओपन करेगा तो उसको हम लोग चेक करेंगे 3 फिंगर से। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जो ईटी ट्यूब होता है वो 2 तरह के होते हैं, एक कफ्ड ईटी ट्यूब होता है, एक नॉन कफ्ड ट्यूब होता है। ठीक है, तो कफ्ड वाला ईटी ट्यूब जो होता है उसमें क्या होता है कि एन ईटी ट्यूब हैविंग अ कफ दैट हेल्प इन होल्डिंग द पोजीशन इन ट्रैकिया, मतलब कफ जो होता है वो होल्ड पोजीशन को होल्ड करने में ट्रैकिया में क्या करता है, मदद करता है, जो कि मेनली यूज्ड इन चिल्ड्रन मोर देन, जो 8 साल से ज़्यादा के बच्चे होते हैं या 8 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कफ्ड वाला यूज़ करते हैं ईटी ट्यूब। नेक्स्ट होता है नॉन कफ्ड ईटी ट्यूब। नॉन कफ ईटी ट्यूब क्या होता है कि जिसमें वो कफ जो होगा वो नहीं होगा, और वो किसमें यूज़ करते हैं, तो 8 साल से कम वाले बच्चे में यूज़ करते हैं क्या, नॉन कफ्ड ईटी ट्यूब। ठीक है, ड्यू टू नैरो सबग्लॉटिक रीजन इन चिल्ड्रेन दैट ऑटोमेटिकली फिक्स द ईटी ट्यूब, मतलब कि बच्चों में क्या होता है कि नैरो सब ग्लॉटिक रीजन जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो होता है ईटी ट्यूब को क्या करता है, फिक्स कर देता है, इसीलिए उसमें हम लोग नॉन कफ्ड का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी फिगर ईटी ट्यूब का। ठीक है, तो नेक्स्ट है साइज़। अब ईटी ट्यूब का कुछ साइज़ होता होगा, जो ईटी ट्यूब जो साइज़ है वो अडल्ट में करीबन 8 mm से लेके 8 mm या फिर 7.5 mm का यूज़ करते हैं। जनरली 7.5 जो है वो फीमेल में यूज़ करते हैं। ठीक है, और मेल में करीबन 8 mm यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो कोई फार्मूला है जो कि 10 साल के पहले वाले बच्चे में क्या करते हैं, यूज़ करने के लिए करते हैं, एक साइज़ है। ठीक है, जैसे कि फार्मूला है कि एज बाई 4 + 4, इसके पे बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी का एज 8 साल है। ठीक है, नीचे 4 + 4, नीचे कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर 1, मैथ तो आप सिंपल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर दोनों का सेम लेंगे, 4 हो जाएगा, फिर 8 का 8, फिर 16, टोटल करेंगे तो 24/4 आएगा, काटेंगे तो 6, मतलब कि करीबन 8 साल के बच्चे में हम लोग कितना 6 mm का ईटी ट्यूब यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे नोट में दिखा है, इंसर्शन मेल में करीबन 23 सेंटीमीटर का करते हैं डेप्थ तक। ठीक है, और फीमेल में 21 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स मान के चलो तो 22 से 24 सेंटीमीटर को हम लोग इंसर्शन करते हैं। एक है मैगिल फॉर्सेप। ठीक है, यूज टू गाइड अ ईडी इनटू द ट्रैकिया, ईडी जो है वो ट्रैकिया में गाइड करने के लिए मैगिल फोर्स का यूज़ करते हैं, फॉर्सेप का। अब जैसे यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है, ठीक है, mm में। ठीक है, और एज, जैसे न्यू बॉर्न में 2.5 mm का यूज़ करते हैं ईटी ट्यूब, 3 मंथ वाले में 3, 6 मंथ वाले में 3.5, 1 ईयर में 4, 3 ईयर में 4.5, 5 ईयर में 5, 6 ईयर में 5.5, 8 ईयर में 6, 10 अभी आया था ना 8 साल के बच्चे में हम लोग 6 mm करते हैं, तो कैलकुलेशन से आपने देख सकते हैं कि हो गया। फिर 10 ईयर का 6.5, 16 ईयर में 7, अडल्ट फीमेल में करीबन 7.5 से लेके 8 करते हैं, और अडल्ट मेल में 8 से लेके 8.5 तक करते हैं, और जो लार्ज अडल्ट होते हैं उसमें 9 से 10 तक करते हैं। अब आते हैं प्रोसीजर के ऊपर कि हम लोग को कैसे करना है। तो सबसे पहले जो ट्यूब है वो विंड पाइप में, मतलब कि इंसर्ट करेंगे, कैसा, स्ट्रेट वाला, सीधा तरह से। ठीक है,
प्रोवाइड करेंगे पोजीशन, उसको स्निफ पोजीशन या रोज पोजीशन उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंसर्ट द लैरिंगोस्कोप इन द माउथ टू विजुअलाइज ट्रैकिया। ट्रैकिया को विजुअलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लैरिंगोस्कोप का यूज़ करेंगे, ठीक है। और किसके, नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज़ करेंगे उसको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए लेफ्ट हैंड का, ठीक है। थर्ड में बर्पिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे, ठीक है। अ मेथड टू अप्लाई बैकवर्ड प्रेशर ऑन द क्रिक्वाइड कार्टिलेज पे हम लोग बैकवर्ड प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, जो कि जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड जो होता है उसको विजुअलाइज अच्छे से कर पाएँ इस वजह से। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ इंसर्ट द ईटी ट्यूब एंड बिफोर फिक्सेशन चेक द प्लेसमेंट। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, ईटी ट्यूब लगाने के बाद हम लोग को उसको अच्छे से फिक्स, मतलब लगा तो दिए, ठीक है। अब उसको फिक्स करने से पहले हमको उसका अच्छे से क्या करना है, उसका प्लेसमेंट चेक करना है कि सही जगह से लगा है या नहीं। प्लेसमेंट कैसे चेक करेंगे, तो पहला अस्कल्टेट द बाइलेटरल साउंड इन लंग्स। लंग्स में बाइलेटरल साउंड हम लोग को सुनाई देगा, तभी उसको हम लोग समझेंगे कि क्या हो गया, अच्छे से प्लेस हो चुका है, ठीक। नाउ इन्फ्लेट द कफ। कफ जो है वो पिचका हुआ रहता है, उसको क्या करेंगे, 5 to 10 ml एयर उसमें इंसर्ट करके उसको क्या करेंगे, फुला देंगे, जिससे वजह से वो क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। उसका जो प्रेशर होगा 20 से 30 mmHg होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चेक द प्रेशर एवरी, हर 8 घंटे में आपको क्या करना है, प्रेशर क्या उसका चेक करना है कि बढ़ा या घटा नहीं है। आपका जो प्रेशर होना चाहिए 20 से 30 ही होना चाहिए। इफ़ प्रेशर इज नॉट मेंटेन इट विल लीड टू एस्पिरेशन। अगर प्रेशर अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया तो एस्पिरेशन हो सकता है, मतलब कि दिक्कत हो सकता है, जो कि फूड खाएंगे वो विंड पाइप में चला जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब सब स्पेशल पॉइंट भी है। आफ्टर इंट्यूबेशन चेक चेस्ट एक्सरे टू कन्फर्म द ट्यूब प्लेसमेंट। जब इंट्यूबेशन हम लोग कर दिए हैं, इंसर्ट कर दिए हैं अंदर में, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरे से कन्फर्म करेंगे कि सही प्लेसमेंट उसका लगा है या नहीं लगा। करेक्ट प्लेसमेंट इज 2.3 एबव द कैरिना, मतलब कि जहाँ पे ये ट्रैकिया जो है वो क्या होता है, डिवाइड होता है, तो उस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, कैरिना। तो मतलब करीबन इससे कितना 2 से 3 सेंटीमीटर एबव ही होना चाहिए उसका प्लेसमेंट। एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। जो बेड का क्या होगा, हेड एरिया होगा, उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, ऊंचा करेंगे, ठीक है। एबीजी आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट के बाद एबीजी देंगे। गिव सेडेटिव मेडिसिन। सेडेटिव मेडिसिन उसको बोलते हैं जिसको पर्सन क्या होता है, थोड़ा सा जैसे नींद नहीं आ रही हो या पर्सन को उत्तेजित करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए सेडेटिव मेडिसिन देते हैं, ठीक है। ईटी ट्यूब शुड नॉट बी यूज्ड। ईटी ट्यूब शुड नॉट बी यूज्ड मतलब कि सब ज़्यादा, मतलब 10 से 14 डेज तक ही आपको यूज़ करना है, उससे ज़्यादा आपको ईटी ट्यूब नहीं लगाना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा अति दिक्कत है किसी तरह से, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रैकियोस्टोमी करते हैं फिर, ठीक है। ईटी ट्यूब सिक्योर ऑलवेज कॉर्नर ऑफ द माउथ। हम हमेशा जो माउथ होगा क्या करेंगे, जैसे माउथ होगा ना ये, तो इसके साइड में ही क्या करेंगे, यहाँ से पाइप अंदर गया हुआ है, तो इसके साइड में ही क्या करेंगे, उसको फिक्स कर देंगे किसी तरह से, कि मतलब कि बार बार पाइप हिले डुले नहीं, ठीक है। फिर ऐसे पायलट बनू को क्या करेंगे, चेक करेंगे। मॉनिटर कफ प्रेशर बिटवीन, हर 6 से 8 घंटे में हम लोग को उसका कफ का प्रेशर चेक करना है। यूज़ एंड्रॉइड प्रेशर मैनोमीटर का यूज़ करना है आपको प्रेशर चेक करने के। नाउ प्रेशर कफ शुड नॉट बी एक्सीड, मतलब 20 mmHg, मतलब लगभग 20 से 30 mmHg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एम्बू कीप ऑलवेज बेड साइड, हमेशा बेड साइड के साइड में क्या करना है, एम्बू बैग को आपको रखना है, ठीक है। आफ्टर एक्सुबेशन और थॉरेट एंड शॉर्टनेस साउंड इज एक्सपेक्टेड। आप जब उसको ईटी ट्यूब को निकालेंगे तो आपको शॉर्ट थ्रोट और शॉर्टनेस साउंड का मतलब सुनाई दे सकता है। नॉट इन्फ्लेट द कफ को इन्फ्लेट नहीं करना है, बिकॉज क्रिक्वाइड रिंग में नेचुरल रिंग इन चिल्ड्रन, मतलब कि जो बच्चों में क्रिक्वाइड रिंग होता है वो एक नेचुरल रिंग का तरह, मतलब 5 साल के कम के बच्चे में होता है, जैसे कि 8 ईयर्स में नॉन कफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है आपका ईटी ट्यूब, ठीक है। ये अंदर की ओर खुलता है, जिसको बिलेव्ड टिप बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, हॉलो जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको मर्फी आई बोलते हैं। इसके बाद ये आपका क्या होता है, कफ होता है। ये क्या होता है, आपका कफ होता है, जो कि इसमें में 5 से 10 ml एयर को देकर इसको फुलाया जाता है, जिससे वो अंदर की ओर फिक्स हो जाए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, एक ब्लू लाइन होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लू लाइन होता है, जो कि आपको कंफर्म होगा एक्सरे में ही, ठीक है। इसी को हम लोग रेडियो ऑप्टिक ब्लू लाइन भी बोलते हैं, ठीक। फिर यहाँ से एक वायर निकला रहता है, जिसको इन्फ्लेट ट्यूब बोलते हैं, और यहाँ पे ही क्या होता है, पायलट बलून होता है, इसी को आपको चेक करना होता है। फिर इन्फ्लेटियो वेल्व होता है, ठीक है। मशीन इंड विथ 15 mm कनेक्टर, 15 mm कनेक्टर से क्या करता है, उसको मशीन से जोड़ा हुआ रहता है। तो बस यही था आपका ईटी ट्यूब। आई होप आपको समझ में आया होगा ईटी ट्यूब। अगर किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने की। आपको नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।